नमस्कार, नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग प्यारे बच्चों? इंटरमीडिएट का परीक्षा देने वाले हैं आप लोग 3 फरवरी को प्यारे बच्चों। वार्षिक परीक्षा देने वाले हैं 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का यानी राजनीतिक शास्त्र का एग्ज़ाम देने वाले हैं आप लोग 3 फरवरी का। तो उसके लिए ना बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं इंटरमीडिएट परीक्षा का, जो कि आपका 3 फरवरी को होने वाला है प्यारे बच्चों। राजनीतिक शास्त्र का ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका 100% ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुके हैं। देखिएगा, प्रश्न पुस्तिका सेट सी का ओरिजिनल पेपर यह होने वाला है। देखिएगा, आपका जो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड वो होने वाला है 322 होने वाला है प्यारे बच्चों। देखिएगा, पूरा एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है 2026 के लिए, जो 3 फरवरी आपका कोई एग्जाम होने वाला है राजनीतिक शास्त्र का। देखिएगा, पहला नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों। देखिएगा, प्रश्न बनाने से पहले आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर जो दिया जाता है उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि आपको 1 से 100 तक प्रश्न दिए जाएंगे, जिनमें आपको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। आपको 85 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। आपको 100 प्रश्नों में से सारे प्रश्नों का मार्क्स हो जाएगा, वो 1 मार्क्स का होने वाला है। देखिएगा, आपके सामने पहला नंबर प्रश्न आ चुका है प्यारे बच्चों। एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका एकदम बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। देखिएगा, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो दक्षेस का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा नई दिल्ली हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा प्यारे बच्चों। आप लोग का आंसर याद रहेगा तो आंसर को कमेंट में कर देना है प्यारे बच्चों। क्या कर देना है? आंसर को कमेंट में कर देना है। देखिएगा, आपका एकदम बिल्कुल ही 100% राइट एकदम आंसर बताने वाले हैं एकदम, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके पास जो है बस कुछ ही घंटों का समय बचा है। आप लोग इस जितने भी प्रश्न के बताने वाले हैं वो सारे प्रश्नों को क्या करना है, आपको याद कर लेना है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। भारत पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? तो भारत पाकिस्तान का युद्ध प्यारे बच्चों कब हुआ था? बताइएगा, 1970 में हुआ, 1972 में हुआ, 1962 में हुआ, या 1971 में हुआ? कब हुआ था भारत पाकिस्तान का युद्ध प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा आपका 1977 में हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तीसरा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो इसका जो हो जाएगा, कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी बताइएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिए प्यारे बच्चों। क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे महासचिव? तो वो जो हो जाएंगे जॉर्ज सोम्पियो हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएसए का महासचिव कौन हो जाएगा? तो जॉर्ज सोम्पियो हो जाएगा। चलिए, चौथा नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किसके अंग को 1994 में निलंबित कर दिया गया था? किस अंग को 1994 में निलंबित कर दिया था प्यारे बच्चों? तो किस अंग को किया था? तो वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? महासभा को। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्यारे बच्चों? तो जवाहरलाल नेहरू थे। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग का आंसर है जो कमेंट में करते रहना। प्यारे बच्चों, क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में आंसर आपको करते रहना है। चलिए, छठा नंबर प्रश्न क्या करा है। किस राजनीतिक दल ने संविधान सभा की बैठकों को बहिष्कार किया? तो किसने बहिष्कार किया प्यारे बच्चों? तो वो जो जाएंगे कम्युनिस्ट दल को बहिष्कार किया गया था। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। चलिए, 7 नंबर प्रश्न क्या करा। 7 नंबर प्रश्न देखिएगा, किस संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पथ निरपेक्ष का शब्द जोड़ा गया? तो किसका जोड़ा गया था प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा आपका 44वां हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्या हो जाएगा? 44वां शब्द को जोड़ा गया था। चलिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। संविधान निर्माण करने में संविधान सभा का कितने समय लगा था? तो कितने समय लगा था प्यारे बच्चों? कितना समय लगा था आंसर में दीजिए प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? इसका तो बहुत ही इजी प्रश्न होने वाला है प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जल्दी से कमेंट में करिए प्यारे बच्चों। क्या हो जाएगा? कमेंट में जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा 2 वर्ष 11 महीना 8 18 दिन लगा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, देखिएगा, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। अगला नंबर प्रश्न जो कर रहा है कि देखिएगा क्या कर रहा है। 8 नंबर प्रश्न में संविधान निर्माण करने में संविधान को कितना समय लगा था? तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर प्रश्न क्या कर रहा है।
किसने कहा भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो किसने कहा था भारतीय संविधान है जो वकीलों का स्वर्ग हो जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? किसने कहा था? तो के सी बियर ने कहा था। किसने कहा था? के सी बियर ने कहा था कि ये जो है जो वकीलों का स्वर्ग हो जाएगा, भारत का संविधान हो जाएगा। चलिए देखिएगा, 10 नंबर प्रश्न क्या करा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था प्यारे बच्चों? तो भारतीय संविधान जो कब लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी कब हुआ था प्यारे बच्चों? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जो संविधान था लागू हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या करें, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो कितनी अनुसूचियां हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएंगे आपका 6 अनुसूचियां। क्या हो जाएगा? 6 अनुसूची हो जाएंगे। चलिए 12 नंबर प्रश्न देखेंगे, कौन सा अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों में रक्षा करता है? तो कौन सा संविधान रक्षा करता है प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा आपका, वो जो हो जाएगा समता का अधिकार है जो सब करता है। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चलिए 13 नंबर पास देखिएगा, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो किसका किया गया था प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 14 का हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 14 नंबर पास देखिएगा, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया? तो किसका किया गया था प्यारे बच्चों? 44वां को। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा अगला नंबर पर क्या करा, देखिएगा अगला नंबर प्रश्न क्या करा प्यारे बच्चों, 15 नंबर प्रश्न क्या करा देखिएगा, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रेट कौन जारी करेगा? तो रेट कौन जारी करेगा प्यारे बच्चों? जो कौन जारी करता है? तो वो जो है जो सांसद जारी करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आपको देखिए, अगर आपको आंसर याद है तो जल्दी से कॉमेंट में आंसर आप लोग कर दीजिएगा, बिना कोई देरी क्यों हुई है। ऑप्शन में ए बी जो भी आपका आंसर लगता है उसको कॉमेंट में कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको ये पता चलेगा प्यारे बच्चों कि आपको किस तरह से क्वेश्चन याद है, आप कितने नंबर ला सकते हैं। उसी तरह से आप सबका जो है जो सुबह 3 बजे जो एग्जाम होने वाला है, मतलब यानी कि जो भी आप सबका एग्जाम होने वाला है, मतलब जो भी आप सब एग्जाम में देने वालेंगे, तो सुबह 3 बजे से आप सबका लाइव हो जाएगा। उसको याद कर लेना। देखिए सुबह 3 बजे से ही लाइव चल रहा है वीडियो प्यारे बच्चों, उसको एकदम 100% बिल्कुल ये राइट होने वाला है। देखिएगा चलिए 16 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य? तो भारतीय निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य हो जाएंगे प्यारे बच्चों? तो कितने हो जाएंगे? तो वो जो हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, निम्नलिखित में से किस निकाय को भारतीय संविधान का संरक्षक या प्रहारी माना जाता है? तो किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? तो निर्वाचन आयोग को। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 18 नंबर पर देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? तो किस अनुच्छेद के कारण लगाया जाता है प्यारे बच्चों? चलिए इसका आंसर जल्दी से दीजिए, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 356। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न क्या करा है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किस प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो किस प्रति उत्तरदायी होते हैं प्यारे बच्चों? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा लोकसभा हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न क्या करा है, चुनाव आयोग का वर्ण संविधान किस अनुच्छेद में है? तो किस अनुच्छेद में है प्यारे बच्चों? तो किस अनुच्छेद में हो जाएगा? तो 368 में हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिएगा 21 नंबर प्रश्न क्या करा, किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है? तो किस राज्य के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है प्यारे बच्चों? तो किसमें नहीं है? तो वो जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जिसमें विधानमंडल में विधान परिषद नहीं है। चलिए देखिएगा 22 नंबर प्रश्न क्या करा है, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है प्यारे बच्चों? तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रपति होता है। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या करा है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है प्यारे बच्चों? तो ये जो हो जाएगा 8 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 8 वर्ष हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या क्या हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न क्या करा है, लोकसभा के संसाधित प्रदेशों में कितने सदस्य होते हैं? तो कितने सदस्य हो सकते हैं प्यारे बच्चों? कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये जो हो जाएगा 22 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 25 नंबर पर देखिएगा,
उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु कितनी है? तो कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो कितनी हो जाएगी? तो 65 वर्ष हो जाएगी। क्या हो जाएगा? 65 वर्ष हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 26 नंबर पास देखिएगा, भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न क्या करा है, भारतीय संविधान की अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच का शक्ति का विभाजन किया गया है। तो कौन सा शक्ति का विभाजन किया गया है प्यारे बच्चों? तो फोर्थ हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या करा है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों? पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अगस्त को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। क्या हो जाएगा? 15 अगस्त को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। चलिए 29 नंबर प्रश्न क्या करा है, 17वां एवं 74वां संविधान संशोधन लागू कब हुआ? तो कब हुआ प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा 1993 को हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के संशोधन प्रक्रिया का वर्णन है? तो किसका हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो ये जो जाएगा 2001 का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 31 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य के पूर्ण गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो राज्य का पूर्ण गठन आयोग का अध्यक्ष कौन है प्यारे बच्चों? तो कौन हो जाएगा? तो कौन हो जाएगा आंसर प्यारे बच्चों? कुंजरू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 22 नंबर पर देखिएगा, क्या करा, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? तो भाषाई आधार पर किस रचना की सबसे पहले वो रचना हुई प्यारे बच्चों? तो हो जाएगा मध्य प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 33 नंबर पर देखिएगा, भारत के प्रथम उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? प्रथम प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो चौधरी चरण सिंह हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर पास क्या करा है, तस्कंद समझौता कब हुआ? तस्कंद समझौता कब हुआ प्यारे बच्चों? तो कब हुआ था? तो 1970 को हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 35 नंबर पर देखिएगा, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है प्यारे बच्चों? तो चंद्रशेखर को, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 36 नंबर पर देखिएगा, स्वतंत्र भारत में आम चुनाव पहली बार कब हुए? तो कब हुए प्यारे बच्चों? कब हुए थे? तो वो जो जाएगा 1947 को पहली बार आम चुनाव हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए देखिए 37 नंबर पर क्या करा है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे प्यारे बच्चों? प्रथम कानून मंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्यारे बच्चों, और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। प्यारे बच्चों आपके लिए बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर होने वाला है। चलिए 38 नंबर पर क्या करा है, भारत के कौन सी दलीय व्यवस्था वर्तमान में मौजूद है? तो कौन सा मौजूद हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो वो हो जाएगा बहुदलीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 39 नंबर पर क्या करा है, आयोजना आयोग के भंग कौन सा आयोग बना है? तो कौन सा बना है प्यारे बच्चों? तो कौन सा हो जाएगा? तो वो जो हो जाएगा आपका वित्त आयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 40 नंबर पर क्या करा है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों? तो प्रधानमंत्री हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर पर क्या करा, निम्न में से किस युद्ध के पारंपरिक रूप से नए देश का जन्म हुआ था? किसका हुआ था प्यारे बच्चों? तो वो जो जाएगा कारगिल युद्ध से नया देश का जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हुआ। चलिए 42 नंबर पर क्या करा है, पंचशील समझौता किन दो देशों को बीच हस्ताक्षरित हुआ था? तो किसका हुआ था प्यारे बच्चों? तो वो जो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान का, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 43 नंबर पर क्या करा, सन 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच किसके समझौता पर आधारित हुआ था प्यारे बच्चों? तो कौन सा समझौता हुआ था? तो वो जो जाएगा दिल्ली समझौता हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 44 नंबर पास क्या करा, 44 नंबर पास की ओर जाने से पहले प्यारे बच्चों अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा आज अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के कारण किस प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया था? तो किसने दिया था प्यारे बच्चों? इसका जो आंसर है आप लोग को कॉमेंट में बताना, क्या देना है इसका जो आंसर आप लोग को कॉमेंट में देना है।